नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की जो अपनी क्लासें चल रही थी उसमें आज की क्लास में जो अपना टॉपिक है वो है चिंतन। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम जो अपनी 10-15 मिनट की क्लास रहने वाली है इसमें हम चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? चिंतन। कौन सा टॉपिक है भी? चिंतन। तो सबसे पहले तो आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि चिंतन क्या है। तो चिंतन जो है वह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है भी? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। अब चिंतन क्या होता है? जैसे किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी प्राणी के सामने कोई समस्या आती है। क्या आती है? समस्या आती है। उस समस्या का हल करने के लिए क्या करता है? वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता है। क्या करता है? अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी प्राणी के सामने क्या आती है? कोई समस्या आती है। क्या आती है अभी? कोई समस्या आती है और उस समस्या का हल खोजने के लिए वो अपने मस्तिष्क में क्या करता है? सोचता है। मस्तिष्क में सोचता है। तो जो अपने मस्तिष्क में वो सोच रहा है उस समस्या का हल करने का जो तरीका अपने मस्तिष्क में जो सोच रहा है भी इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो अपने दिमाग में जो उस समस्या को हल करने का जो जो सोच है उसकी, जो वो सोच रहा है वो क्या है? चिंतन है। और ये चिंतन कब तक चलेगा? यानी उसके दिमाग में ये सोच कब तक चलेगी? तो वो जब तक चलेगी जब तक उस समस्या का क्या न हो जाए? समाधान न हो जाए। तो यानी जो भी समस्या आई है उस समस्या का जब तक कोई निश्चित समाधान न हो जाए तब तक वो क्या करता है? उसका हल अपने दिमाग में सोचता रहता है। तो जो वो अपने दिमाग में सोच रहा है, जो अपने दिमाग में सोचता है उस समस्या का हल करने का अपने दिमाग में जो सोचता है वही क्या है? चिंतन है। तो इसका मतलब चिंतन का प्रारंभ कहां से होता है? चिंतन का प्रारंभ कहां से होता है? भी समस्या से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिंतन का प्रारंभ कहां से होता है। तो चिंतन का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? समस्या से होता है। और समस्या से चिंतन का यानी अपने दिमाग में उसके उस समस्या को हल करने का विचार आता है, सोच आती है। और हम तब तक सोचते रहते हैं, तब तक सोचते रहते हैं जब तक उसका कोई समाधान न हो जाए। और जैसे ही उस समस्या का समाधान हो जाता है तो वो चिंतन क्या हो जाता है? भी समापन हो जाता है। उस वो चिंतन जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो चिंतन का प्रारंभ कहां से होता है? आपसे प्रश्न पूछे कि चिंतन का प्रारंभ कहां से होता है, तो चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। कहां से होता है? समस्या से। और चिंतन कब तक चलता है? चिंतन जब तक उस समस्या का समाधान न हो जाए तब तक वो चिंतन चलता रहता है। तो यानी समस्या से प्रारंभ होता है और समाधान से उस चिंतन का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। इस तरह से हम देखें तो चिंतन प्रारंभ से लेकर कहां तक चलता है? भी समस्या के समाधान तक चलता है। इस प्रकार जो चिंतन है वो क्या है? एक मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि ये चिंतन तब तक गति करता रहेगा जब तक उसमें कोई समाधान न मिल जाए। तो समस्या से लेकर समाधान तक चिंतन क्या करता है? ये गति करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चिंतन का प्रारंभ कहां से होता है? समस्या से होता है। और कब तक चलता है? समस्या के समाधान तक चलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये चिंतन। अब उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिंतन के प्रकार कितने होते हैं? चिंतन के प्रकार कितने होते हैं? यदि हम मुख्य रूप से चिंतन के यदि प्रकार देखें तो चिंतन के कितने प्रकार होते हैं? अभी 2 प्रकार होते हैं।
कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो चिंतन के कितने प्रकार होते हैं भी? चिंतन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। यदि उन 2 प्रकारों की हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? स्वैली चिंतन। कौन सा है भी? स्वैली चिंतन है। और दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? यथार्थवादी चिंतन। कौन सा होता है भी? यथार्थवादी चिंतन होता है। अब ये स्वैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन ये क्या होते हैं? आपसे प्रश्न पूछे कि ये स्वैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन कौन से होते हैं? तो इसमें जो पहला चिंतन है वो कौन सा है भी? स्वैली चिंतन है। कौन सा है? स्वैली चिंतन है। और दूसरे चिंतन की हम बात करें तो वो कौन सा है? यथार्थवादी चिंतन है। कौन सा है भी? यथार्थवादी चिंतन है। यदि हम स्वैली चिंतन की बात करें तो ये जो स्वैली चिंतन होता है ये एक तरह से काल्पनिक होता है। क्या होता है भी? काल्पनिक चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है? काल्पनिक चिंतन होता है। जिस तरह से हम बोलते हैं दिन में स्वप्न लेना, ये दिन में जो स्वप्न लेते हैं इसको हम बोलते हैं ना दिन में स्वप्न लेना, तो वो कौन सा होता है? स्वैली चिंतन होता है। जैसे एक विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा, मेरे पास बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, तो ये जो वो सोचता रहता है, इस तरह से वो अपने मन में जो काल्पनिक विचार करता रहता है वो कौन सा होता है? स्वैली चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है? स्वैली चिंतन होता है, जो हम काल्पनिक सोचते हैं। क्या सोचते हैं? काल्पनिक। और यथार्थवादी चिंतन कौन सा होता है? ये यथार्थ से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये यथार्थ से जुड़ा होता है और इसका हल भी होता है। ये यथार्थ से जुड़ा होता है। यथार्थ से कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, ठीक है ना, उसके पास क्या थी? गाड़ी थी। अब वो गाड़ी खराब हो गई, तो वो क्या करेगा? वो ये चिंतन करेगा कि ये गाड़ी खराब कैसे होगी, इसमें क्या खराबी होगी। हो सकता है कि इसमें पेट्रोल की कमी हो गई हो सकता है पंचर हो गई हो। यानी वो इस तरह से उसमें जो समस्या आई है उस समस्या का हल सोचेगा, और वो समस्या का हल सोचेगा। वो क्या है? यथार्थवादी है। यानी वो कल्पना में नहीं सोच रहा है, वो यथार्थवादी है। एक सच्ची घटना हुई है, उसके साथ क्या हुई है? एक सच्ची घटना हुई है। वो क्या है? यथार्थवादी। और स्वैली चिंतन क्या होता है? ये कल्पनाओं में, यानी दिन में स्वप्न जो लेते हैं, ये वो चिंतन होता है। तो यथार्थवादी चिंतन की हम बात करें तो यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है भी? 3 प्रकार का। यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। तो आपसे प्रश्न पूछे यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला होता है अभिसारी। पहला कौन सा होता है भी? अभिसारी, जिसको हम कहते हैं निगमनात्मक। क्या कहते हैं भी? निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। तो पहला हो गया अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन हो गया। ये चिंतन वो होता है जिसका कोई एक निश्चित उत्तर होता है। जिसका क्या होता है? एक निश्चित उत्तर होता है। जैसे किसी छात्र से हमने पूछा कि 5 गुणा 2 क्या होता है, तो वो क्या कहेगा? 10, क्योंकि इसका क्या होता है? एक निश्चित उत्तर होता है। तो वो कौन सा होता है भी? अभिसारी होता है। यानी इसमें नियम बने होते हैं। क्या होते हैं भी? नियम बने होते हैं। उस नियम से उसका क्या होता है? एक निश्चित उत्तर होता है। तो जिस तरह से हमने कहा कि 5 गुणा 2 क्या होते हैं, तो 5 गुणा 2 क्या हो गए? 10 हो गए। तो ये क्या एक नियम बना हुआ है। तो ये क्या है भी? एक नियम बना हुआ है, ठीक है ना, एक सूत्र बना हुआ है। तो जैसे हमने क्या 5 गुणा 2 क्या हो गया? 10। इसका एक निश्चित उत्तर होता है। दूसरा होता है सृजनात्मक चिंतन। कौन सा होता है भी? सृजनात्मक, जिसको बोलते हैं हम आगमनात्मक चिंतन। कौन सा चिंतन बोलते हैं भी? आगमनात्मक चिंतन बोलते हैं, या जिसे हम सृजनात्मक चिंतन बोलते हैं। इसका एक निश्चित उत्तर नहीं होता। इसका एक निश्चित उत्तर नहीं होता। इसमें क्या होते हैं कि अपने पास से कुछ तथ्य मिलाते हैं। अपने पास से कुछ तथ्य मिलाकर हम देखते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है उसका हम अन्य क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास क्या ये मार्कर है, तो मैं अपने पास से ऐसे तथ्य इसमें जोड़ूंगा कि मैं ये सोचूंगा कि लिखने के अलावा, जैसे मार्कर क्या काम आता है, लिखने के काम आता है, तो लिखने के अलावा ये मार्कर और क्या काम आ सकता है, और क्या काम आ सकता है, तो ऐसा हम सोचे तो वो क्या होता है, सृजनात्मक या हम कहें आगमनात्मक चिंतन होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। कौन सा होता है अभी, आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन की यदि हम बात करें तो ये वो चिंतन होता है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि जैसे कुछ कहा जाए, जैसे हमसे मान लो हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि जैसे उस वस्तु के बारे में कुछ बताया जाए तो वो तुरंत उसको खरीद लेते हैं, तुरंत उसको खरीद लेते हैं, यानी उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उस वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु को खरीदेंगे तो उसकी पूरी तह तक जाएंगे कि इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, यानी इसके गुण और दोष को अच्छी तरह से वो पहले समझेंगे, पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही वो क्या करेंगे, उस वस्तु पे निर्णय लेंगे या उस वस्तु को खरीदेंगे। तो आलोचनात्मक चिंतन कौन सा होता है, जो किसी वस्तु या किसी तथ्य के बारे में क्या देखें, गुण या दोष को पूरी तरह से देखें, भी इसके क्या गुण है क्या दोष है, पूरी गहराई से उस पर क्या करे, सोच विचार करे, वो क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है, आलोचनात्मक चिंतन होता है। इस प्रकार से हम देखें तो चिंतन के कितने प्रकार हैं भी, चिंतन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से, स्वैली और यथार्थवादी। यथार्थवादी के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। कौन कौन से, अभिसारी, सृजनात्मक और आलोचनात्मक। ये यथार्थवादी के तीन भेद थे। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक चिंतन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।